और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। वहां कई कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। सबसे पहले वो रानी दुर्गावती की जिंदगी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी में पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रदर्शनी में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कई कार्यक्रम है यहां पर। आज जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी होना है, नए रेलवे स्टेशन का। अब भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन नहीं रहेगा, रानी कमलापति स्टेशन हो जाएगा। रानी कमलापति, आपको बता दें कि भोपाल की आखिरी हिंदू महारानी थी और उनके नाम पर ही भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन होगा। इस बीच एक प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, रानी दुर्गावती आर्ट गैलरी में। इस पर हालांकि सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि रानी कमलापति के किले को क्यों नहीं जीर्णोद्धार उसका किया जाता है। स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर अब नाम उसका रानी कमलावती स्टेशन हो जाएगा। देश के पहले वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में करेंगे। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से आपको कम नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश जनसंपर्क के मुताबिक इस स्टेशन का निर्माण 1905 में दरअसल किया गया था। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, एक तो सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है कि रानी कमलापति के नाम से अब भोपाल रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम रखा जाएगा और प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा फिलहाल जो कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम होंगे, जरा बताएं। हम रवीश से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम बता दें इस आर्ट गैलरी में प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और जो वहां लोग आ रहे हैं, देखिए कई लोग जो पहुंचते हैं मिलने के लिए अपनी तरफ से तोहफा प्रधानमंत्री को यहां पर देते हैं और उनसे बात करते हुए एक शख्स यहां पर बेहद बुजुर्ग हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, कुछ कहने की कोशिश। थोड़ी देर बातचीत की। आज जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है और इस मौके पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो आदिवासी सभी के लिए बड़े सैनिक रहे हैं, वीर सैनिक, उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होगी। बिरसा मुंडा की भी तस्वीरें इसमें हैं। यहाँ से मुख्य मंच की तरफ अंग्रेजों से किस तरह से लोहा लिया था उन्होंने, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन आज का दिन आपको बता दें कि 16वीं सदी में सीहोर जिले के सलकनपुर रियायत के राजा कृपाल सिंह थे। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ और उनका नाम कमलापति रखा गया था। दरअसल इन्हीं के नाम पर अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। अनेक आयोजन राजकुमारी कमलापति को शिक्षा, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध और तीर कमान चलाने में महारत हासिल थी। देश भर में बल्कि देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के साथ साथ सलकनपुर रियायत की देखरेख की जिम्मेदारी राजा कृपाल सिंह और राजकुमारी कमलापति पर ही थी। प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि 16वीं सदी में ही करीब 750 गांवों को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया था। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज एक बड़ी खबर तो है ही, एक बड़ा कार्यक्रम तो है ही, रानी कमलापति के नाम से अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन हो जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री का क्या कुछ कार्यक्रम है, जरा बताएं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एक आर्ट गैलरी पहुंच गए हैं और वहां पर उस आर्ट गैलरी का अवलोकन कर रहे हैं और साथ ही साथ इसके बाद सीधा जो है वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जिसका नाम कमलापति त्रिपाठी के नाम पे रखा जाएगा। यानी कि एक तरीके का मॉडर्नाइजेशन जो किया गया है रेलवे स्टेशन का, उसका भव्य रूप आपको देखने को मिलेगा। हमने आज तक एक्सक्लूसिव उस रेलवे स्टेशन की पिक्चर्स तो दिखाई रहा है, फोटोज के जरिए भी और वीडियोस के जरिए भी, लेकिन एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये इनोवेट करके रेलवे का जो सुधार का कार्यक्रम है वो बहुत तेजी से हो रहा है। और श्वेता, ये तब हो पा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति प्रोग्राम के जरिए जो है सभी मंत्रालयों को कोऑर्डिनेशन किया है कि अगर कहीं कोई मंत्रालय की फाइल दूसरे मंत्रालय में अटकती है तो उसको कैसे तेजी से किया जाए और कैसे जो है किसी भी कार्यक्रम को तेज गति से किया जाए, इसको लेकर
एक तरीके से ये पहला स्वरूप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गति शक्ति का इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके और मॉडर्नाइजेशन का जो स्वरूप हम सब देख रहे हैं वो बहुत ही अति सुंदर इस तरीके के रेलवे स्टेशन भारत के अंदर तो नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ये रेलवे स्टेशन की जो कह सकते हैं कि चेंजेस किए गए हैं और एक नया रूप दिया गया है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के जरिए होगा और अभी वो फिलहाल जो है आर्ट गैलरी का अवलोकन कर रहे हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ हिमांशु, अब अगर उस स्टेशन के बारे में आप कुछ बताएं कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बताया जा रहा है उसे, उसकी खासियत या फिर विशेषताएं क्या क्या है? देखिए, वर्ल्ड क्लास स्टेशन तो है ही है ये विशेषता, और हम जब उसकी फोटोज और वीडियोस देख रहे हैं उसके अनुरूप अगर देखा जाए तो वर्ल्ड क्लास है। और साथ ही साथ हर तरीके के मतलब अगर यात्री हैं उनको सब सारी सुख सुविधाएं हैं उसमें। ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर भी हैं और मॉल शॉप्स भी हैं। तो एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशन का जो हुआ है वो वर्ल्ड क्लास है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है उसका इनॉग्रेशन करने पहुंचे। इससे पहले हमने देखा वाराणसी के रेलवे स्टेशन का भी हुआ था, लेकिन उसकी तुलना में यहाँ पर ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा जो है यात्रियों को सुख सुविधाएं मिलेंगी स्टेशन पर। और इस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर देश के अन्य हिस्सों के अंदर भी इसी तरीके के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन देखने को मिलेंगे अलग अलग जगहों पे। उसकी शुरुआत ये कह सकते हैं कि वाराणसी से हुई थी। बिल्कुल हिमांशु, और इस बीच जो एक भव्य तस्वीर और बेहद रंगारंग एक तरह से कह लीजिए कि जो तस्वीर है वो सामने आ रही है, जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम जो है वो यहां पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को हमने सुना भी था, उन्होंने संबोधित भी किया था, लेकिन मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है। बाकायदा मध्य प्रदेश के सीएम ने तो अपने सोशल मीडिया हैंडल में तस्वीरें भी बदल दी है, और उन्हीं के बीच का कोई शख्स ऐसा लग रहा है वो है वहां पर। इस कार्यक्रम के बारे में जरा बताएं। श्वेता, आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में पहली बार कोई बड़ा सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, शासकीय कार्यक्रम है। जो तमाम जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की या देश भर में, क्योंकि बिरसा मुंडा की जयंती है और मध्य प्रदेश में बहुतायत है, करीब 84 ऐसी सीटें हैं जहां पे हार या जीत का गणित वो आदिवासी वोट बैंक ही तय करता है। इसलिए मध्य प्रदेश को इस जगह को चुना गया है इस जनजातीय गौरव दिवस को मनाने के लिए। केवल जनजातीय लोगों को संबोधित करेंगे, लेकिन उनकी घोषणाएं भी आज इसी मंच से होने वाली है। और मध्य प्रदेश सरकार कितने बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम आज यहाँ भोपाल में बुलाया गया है। पूरे मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों से बाकायदा आदिवासी समाज के लोगों को लेकर खर्चे से भोपाल के जम्बूरी मैदान में लाया गया और उनकी सबकी तरफ से इस अभिनंदन में इसका रंग और बिल्कुल रवीश, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही, हम आएंगे आपके पास। और यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल अब आदिवासी जिस तरह से वेशभूषा पहनते हैं, ठीक उसी अंदाज में प्रधानमंत्री को भी ये जैकेट पहनाया गया है। अब मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री विजय शाह जी से कि वे माननीय राज्यपाल महोदय को शिमंगू भाई पटेल जी को बैगा माला और साथ में पगड़ी भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। श्री विजय शाह जी माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में, वे राज्यपाल महोदय का करतल ध्वनि एक बार पुनः आप सबकी तरफ से होनी चाहिए।